नमस्कार दोस्तों, एनएच सिविल स्कोर क्या होता है? किसी कस्टमर का एनएच सिविल स्कोर रहे तो उनको क्या लोन मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो भी मैं इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। व्हाट इज एनएच सिविल स्कोर? एनएच सिविल स्कोर से पहले समझ लेते हैं व्हाट इज सिविल स्कोर। सिविल स्कोर एक 3 डिजिट न्यूमेरिक कैरेक्टर जो 300 से लेके 900 के बीच में होता है। जिनका क्रेडिट वर्दीनेस ज्यादा होता है उनका सिविल स्कोर भी ज्यादा होता है। अच्छा, क्रेडिट वर्दीनेस जितना होगा उतना ही सिविल स्कोर बढ़ते जाएगा। मगर यहाँ पे इनिस सिविल स्कोर इसके बीच में किसी जगह में नहीं आ रहा है, तो एक स्पेशल कंडीशन है। अब इस सिविल रिपोर्ट में इनिस स्कोर है। अब ये देख के आपको पता चल रहा है कि इन कस्टमर का कोई सिविल स्कोर जनरेट नहीं हुआ है। इनिज का फुल फॉर्म होता है नो हिस्ट्री। कोई कस्टमर एक भी लोन नहीं लेगा तो उसके लिए कोई रिपोर्ट या तो हिस्ट्री जनरेट नहीं होता है उनका सिविल का डेटाबेस में। सिविल में कोई हिस्ट्री जनरेट नहीं होता है तो वहां पे सिविल स्कोर भी जनरेट नहीं होता है, तो उस केस में एनए स्कोर दिखाता है। अब कोई बैंक से रिपोर्ट पुल आउट करोगे तो वहां पे एनए सिविल स्कोर दिखा सकता है, और इंडिविजुअल केस में भी आप सिविल रिपोर्ट पुल आउट करोगे तो वहां पे भी एनए स्कोर दिखा सकते हैं। अब हमेशा यही कंडीशन होता है ऐसा भी नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा भी दिखा जाता है कि कोई कस्टमर पहले लोन लिए थे, 3 साल पहले वो सारा लोन क्लोज कर दिया, उसके बाद कोई नया लोन नहीं लिया है और ना तो कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, कोई ईएमआई रिपेमेंट हुआ है, इसलिए नया कोई हिस्ट्री जनरेट नहीं हुआ है लास्ट 3 ईयर से। तो उस केसेस में भी एनए स्कोर दिखा सकते हैं। आपका सिविल रिपोर्ट में ऐसा एनए स्कोर रहे तो क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो? आपको बैंक से हर टाइप का लोन मिलेगा नहीं, क्योंकि बैंक का एक पैरामीटर रहता है इतना सिविल स्कोर रहने से लोन मिले। तो ऐसा कोई सिविल स्कोर ना रहने के कारण से बैंक मैनेजर आपको लोन नहीं दे सकते हैं। ऊपर से बैंक मैनेजर रिपोर्ट चेक करके एक कस्टमर को क्रेडिट वर्दीनेस समझते हैं, उसके बाद ही लोन देता है। मगर यहाँ पे आपका कोई क्रेडिट हिस्ट्री है नहीं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है आपको लोन ना देने का। प्रॉब्लम तब आता है जब ये लोन अमाउंट बहुत बड़ा होता है। उस केस में ज्यादातर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। अब बार बार लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो अलग अलग बैंक में, हर जगह में आपका लोन रिजेक्ट होने का संभावना है। अब ऐसा स्थिति हो, अब इन्हीं स्कोर को सुधार के कैसे आपको लोन मिलेगा, चलिए देखते हैं आगे। आपका सिविल रिपोर्ट में इन्हीं स्कोर है तो उस केस में आप बहुत आसानी से स्कोर जनरेट कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। अब इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। वहां पे लोन लेके आप टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर दोगे तो स्कोर जनरेट हो जाता है। मगर यहाँ पे थोड़ा कॉशन रखना है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पे कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन भी अच्छा नहीं होता है। कुछ कुछ केसेस में मैंने देखा हूँ कस्टमर यहाँ से लोन लेके उनका क्रेडिट स्कोर और भी खराब कर दिया है, परमानेंटली डैमेज कर दिया। वहां पे लोन मिलना उनको और भी मुश्किल हो गया है। तो उस केस में आपका जिस बैंक में अकाउंट है जहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन अच्छा है, वहां पे जाके लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो सकता है बैंक मैनेजर आपको लोन दे। और वहां पे लोन लेने के बाद आपका टाइम टू टाइम पेमेंट करते जाना है तो स्कोर वहां पे जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा आप गोल्ड लोन ले सकते हो, एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। हर किसी के पास गोल्ड ज्वेलरी रहते हैं, उस गोल्ड ज्वेलरी मॉर्गेज करके आप आसानी से गोल्ड लोन ले सकते हो। सिर्फ यही नहीं, आपके पास गोल्ड बार या तो कॉइन रहे उसको भी मॉर्गेज करके गोल्ड लोन ले सकते हो। देखिए जैसे आप ले लोगे तुरंत आपका स्कोर जनरेट होगा ऐसा नहीं है, आपको 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा स्कोर जनरेट होने के लिए। शुरुआत में अच्छा स्कोर जनरेट नहीं हो सकता है, शायद और भी 3-4 महीने आप पेमेंट करोगे तो 6 महीने के बाद आपका अच्छा स्कोर जनरेट हो जाएगा, जहां पे आपको लोन बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। देखिए एनए स्कोर रहे तो आपको नॉर्मल क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, तो उस केस में आपको बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट करना है और फिक्स डिपॉजिट के केस में एक क्रेडिट कार्ड लेना है। वहां पे आपको टाइम टू टाइम उसको यूज भी करना है और टाइम टू टाइम रिपेमेंट भी करना है, तो आपका वहां पे भी अच्छा स्कोर जनरेट होता है, बनते हैं। अब बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज यूज कर सकते हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजोन से कोई प्रोडक्ट फाइनेंस से खरीदते हो और वहां पे टाइम टाइम रिपेमेंट करते हो तो वहां पे भी स्कोर जनरेट होता है। यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। घर का कोई सामान जैसे कि टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन कुछ भी आप फाइनेंस में खरीद सकते हो और टाइम टू टाइम आपको ईएमआई पेमेंट करना है। वहां पे आपका बहुत बढ़िया स्कोर बन जाता है। सिर्फ यही नहीं, अब एक मोबाइल खरीद के भी क्रेडिट स्कोर बिल्ड कर सकते हो। सिर्फ उस मोबाइल को आपको ईएमआई में खरीदना है, फाइनेंस में खरीदना है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, अब जो भी लोन लो उसको ईएमआई टाइम टू टाइम आपको सिर्फ रिपेमेंट करते जाना है। अप्लाई फॉर प्री अप्रूव लोन, आपका जिस बैंक में सैलरी अकाउंट है वहां पे हो सकता है
उस बैंक से प्री अप्रूव लोन मिल गया, वहां पे भी आप लोन लेके क्रेडिट स्कोर जनरेट कर सकते हो। बीइंग एन ऑथोराइज्ड क्रेडिट कार्ड यूजर, आपका घर में किसी का ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है या तो मम्मी पापा का आपका क्रेडिट कार्ड है, तो उसके साथ आप ऑथोराइज यूजर बन सकते हो। जैसे मम्मी पापा का क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट होता है, क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है, वहां पे आपका भी क्रेडिट हिस्ट्री बन जाएगा और स्कोर जनरेट होगा एक ऑथोराइज क्रेडिट होल्डर बन के। जैसे आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर बन जाता है, उसके बाद आप किसी भी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। नॉर्मली 750 प्लस स्कोर रहने से आपको कोई भी लोन आसानी से मिल जाता है, मगर यहाँ पे 700 प्लस स्कोर भी रहे तो भी बहुत सारा लोन मिल जाता है आसानी से। होम लोन, मॉर्गेज लोन मिल जाता है। उम्मीद रखता हूँ एनएस कोड के बारे में आपको समझ में चला आया। किसी जगह में आपको डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और आपका लोन रिजेक्ट हो गया, बैंक मैनेजर कह रहे हैं कि आपका सिबिल स्कोर कम है, आपका रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, मगर रिपोर्ट देख के आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्यों आपका स्कोर कम है, तो उस केस में आपका सिबिल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम मेंबर आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका स्कोर कम है और कैसे इसको आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। आपका सिबिल स्कोर हमें देख इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो आप हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए, आपका सिबिल रिपोर्ट भेजिए हमारे पास और फ्री क्रेडिट रिपोर्ट एनालिसिस का सुविधा पहले लीजिए। आप चाहते हो कि हमारा पेड सर्विस लेना है इंप्रूवमेंट करने के लिए तो वो भी आप ले सकते हो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।